हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल टाइम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक अम्ल और क्षार को पहचानने की एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि अम्ल और क्षार को रट लिया करते हैं और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में आप इनको भूल जाते हैं। दोस्तों, आपकी ये परेशानी को आज मैं दूर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ जिससे देखने के बाद में आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें अम्ल और क्षार से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा उसको आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए जो पहली ट्रिक हमारी है वो है, यदि किसी यौगिक के प्रारंभ में हाइड्रोजन आ जाए, यदि किसी यौगिक के प्रारंभ में हाइड्रोजन आ जाए तो वह अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दोस्तों, ये जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रारंभ में आप देखिए कि हाइड्रोजन आ रहा है, H आ रहा है। इसका मतलब ये सभी अम्ल हैं। जैसे HF, यहाँ पर भी H आ रहा है तो ये अम्ल है। HCl, यहाँ पर भी H आ रहा है तो ये भी क्या है? अम्ल है। यानी कि कंपाउंड के शुरुआत में क्या आ रहा है? H आ रहा है, तो जहाँ पर भी H आएगा वो सभी अम्ल होंगे। जैसे HBr, यहाँ पर भी H आ रहा है कंपाउंड के शुरुआत में, तो ये भी क्या होगा? एक अम्ल होगा। HI, ये भी अम्ल होगा। H2S, ये भी एक अम्ल है। H2O, ये भी अम्ल है। H2SO4, ये भी एक अम्ल है क्योंकि इसके प्रारंभ में भी H आ रहा है। इसी प्रकार से H2SO3, इसके प्रारंभ में भी H आ रहा है तो ये भी क्या है? एक अम्ल है। HNO3, ये भी एक अम्ल है। इसी प्रकार से H3PO4, ये भी एक अम्ल है क्योंकि इसके प्रारंभ में भी H आ रहा है। H3PO3, इसके प्रारंभ में भी H है, इसीलिए ये भी अम्ल है। H3PO2, ये भी अम्ल है। H2CO2, ये भी अम्ल है। HClO3, ये भी अम्ल है क्योंकि इसके प्रारंभ में भी H आ रहा है। HNO2, इसके प्रारंभ में भी H आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है? अम्ल है। H3BO3, ये भी अम्ल है। दोस्तों, अम्ल को पहचानने की हमारी दूसरी जो ट्रिक है वो यह है कि जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल होते हैं। यानी कि कोई अधातु है और उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये CO2 जो कार्बन है वो एक अधातु है और इसका ऑक्साइड हुआ CO2। तो CO2 क्या है? कार्बन का ऑक्साइड है और कार्बन क्या है? अधातु है। इसी प्रकार से सल्फ़र का ऑक्साइड है, सल्फ़र क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। तो दोस्तों, दूसरी हमारी जो ट्रिक है, जितने भी अधातु के ऑक्साइड हैं वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। उसी प्रकार से अब हम अम्ल को पहचानने की तीसरी ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, कि देखिए यहाँ पर किसी यौगिक के अंत में अगर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह आ जाए तो वह भी क्या होता है? अम्ल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप, ये HCOOH है, HCOOH है, यहाँ पर COOH समूह आ रहा है यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी कंपाउंड के अगर अंत में COOH या कार्बोक्सिलिक समूह आ जाए तो वो कंपाउंड अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर देखिए CH3COOH, यहाँ पर भी COOH आ रहा है कंपाउंड के अंत में, तो ये भी क्या होगा? अम्ल होगा। इसी प्रकार से C2H5COOH, यहाँ पर भी COOH आ रहा है तो ये कंपाउंड भी क्या होगा? अम्ल होगा। इसी प्रकार से C3H7COOH, यहाँ पर भी COOH आ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या होगा? अम्ल होगा। तो दोस्तों, हमने अम्ल को समझने के लिए, अम्ल को पहचानने के लिए 3 ट्रिक देखी है। पहली तो यह है, अगर किसी कंपाउंड के प्रारंभ में H आ जाए
तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। दूसरी ट्रिक ये है, अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। हमने उदाहरण देखा है CO2, ये कार्बन एक अधातु है तो इसके ऑक्साइड जो है होंगे वो अम्ल होंगे। SO2 सल्फर के ऑक्साइड ये भी क्या होंगे, अम्ल होंगे। NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी क्या होंगे, अम्ल होंगे। इसी प्रकार से अम्ल को पहचानने की हमने तीसरी जो ट्रिक देखी है वो है, अगर किसी कंपाउंड के आखिर में यौगिक के अंत में COOH या कार्बोक्सिलिक समूह आ जाए तो वह यौगिक जो होगा, वो कंपाउंड जो होगा वो अम्ल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे HCOOH यहाँ पर आप देखिए COOH समूह आ रहा है, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह आ रहा है, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार से CH3 COOH, यहाँ पर भी COOH समूह आ रहा है, तो ये जो कंपाउंड है ये भी अम्ल कहलाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने अम्ल को समझ लिया है। अम्ल को पहचानने की हमने तीनों प्रकार की ट्रिक देख ली है। अब हम क्षार के बारे में बात करते हैं, भस्म के बारे में बात करते हैं। दोस्तों भस्म को पहचानने के लिए, यानी कि क्षार को पहचानने के लिए हम जो ट्रिक देखेंगे वो है, यदि अगर किसी कंपाउंड के अंत में हाइड्रोक्साइड समूह आ जाए, OH समूह आ जाए, अगर किसी कंपाउंड के अंत में OH या हाइड्रोक्साइड समूह आ जाए तो वो जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा या भस्म कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे लिथियम ऑक्साइड एक कंपाउंड के अंत में आप देखिए OH समूह आ रहा है, यानी कि हाइड्रोक्साइड समूह आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है किसी भी कंपाउंड के अंत में अगर OH समूह आ जाए, हाइड्रोक्साइड समूह आ जाए तो वो कंपाउंड क्षार कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी OH समूह आ रहा है तो ये भी क्या होगा, क्षार होगा, भस्म होगा। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि OH समूह आ रहा है तो ये भी क्या होगा, क्षार होगा, भस्म होगा। KOH, यहाँ पर भी OH समूह आ रहा है तो ये भी क्या होगा, क्षार होगा। यहाँ पर देखिए सीजियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी OH समूह आ रहा है तो ये क्या होगा, भस्म होगा, क्षार होगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी OH समूह आ रहा है तो ये भी क्या होगा, क्षार होगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होगा, क्षार होगा, OH समूह आ रहा है। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होगा, क्षार होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, OH समूह आ रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी OH समूह आ रहा है तो ये भी क्या होगा, क्षार होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगली जो ट्रिक है क्षार को पहचानने की वो हमारी ये है कि हमने ये देखा था अम्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल होते हैं। इसी प्रकार से हम जानेंगे कि क्षार के अंदर क्या होता है। क्षार के अंदर धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, यानी कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अधातु के ऑक्साइड तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार। अब देखिए धातु क्या है, यहाँ पर देखिए आप, कैल्शियम एक धातु है, CaO ये कैल्शियम का ऑक्साइड है तो ये क्या हुआ, ये क्षार हुआ, भस्म हुआ। इसी प्रकार से देखिए CO2O यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ये भी क्या हुआ, क्षार हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक धातु है और इसका ऑक्साइड बना तो कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी क्या हुआ, क्षार हुआ, भस्म हुआ। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 ये भी क्या हुआ, क्षार हुआ, भस्म हुआ। मैग्नीशियम ये भी एक धातु है तो ये भी क्या हुआ, MgO यानी कि ये भी ऑक्साइड है तो धातु का ऑक्साइड है तो इसलिए ये भी क्या हुआ, क्षार हुआ, ये भी क्षार हुआ। बेरिलियम ऑक्साइड ये भी क्षार हुआ। Ba2O ये भी क्या है, क्षार है, क्योंकि ये भी ऑक्साइड है धातु का। लिथियम ऑक्साइड ये भी क्या है, क्षार है, क्योंकि ये भी धातु का ऑक्साइड है, ये भी धातु का ऑक्साइड है, क्योंकि ये यहाँ पर भी और आ रहा है धातु के साथ में। इस प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड, यहाँ पर भी क्या है, पोटेशियम एक धातु है और ऑक्साइड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये धातु का ऑक्साइड हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी क्षार कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। इसी प्रकार से रुबेडियम ऑक्साइड, रुबेडियम भी एक धातु है और इसके साथ चूंकि ऑक्सीजन समूह जुड़ा हुआ है इसलिए ये धातु का ऑक्साइड हुआ। और मैंने आपको बताया कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं। MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ये भी धातु का ऑक्साइड है तो ये भी क्या होगा, क्षार हुआ। Fa2O ये भी क्या है, क्षार है, क्योंकि ये भी धातु का ऑक्साइड है। यहाँ पर देखिए Cr2O3 ये भी धातु का ऑक्साइड है तो ये भी क्या हुआ, क्षार हुआ। TiO2 ये भी क्या हुआ, धातु का ऑक्साइड है तो ये भी क्या हुआ, क्षार हुआ। ये भी धातु का ऑक्साइड है V2O3 तो ये भी क्या हुआ, क्षार हुआ, भस्म हुआ। दोस्तों हमने आज अम्ल और क्षार को पहचानने की
जो ट्रिक देखी है वो आपको कैसी लगी है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।